हेलो कॉमगेट फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम का बिजनेस लॉ एंड आज का टॉपिक है हमारा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के बारे में क्या क्या टॉपिक हम देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ शेयर एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 43, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर सेक्शन 46, वोटिंग राइट्स सेक्शन 47, prohibition on issue of share at discount section 53, issue of sweat equity share section 54, issue and redemption of preference share section 55, transfer and transmission of securities section 56। सो ये सारे टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो फर्स्टली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। शेयर एंड डिबेंचर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी कंपनी एंड कॉमन इंस्ट्रूमेंट टू रेज फंड। शेयर एंड डिबेंचर जो है वो हर कंपनी का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं क्योंकि ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे कंपनी जो है वो फंड रेज करती है। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर लाइक रिस्क प्रोफाइल, रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर एंड देयर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। सो देखो, आप शेयर इशू करने हैं या डिबेंचर इशू करने हैं, ये डिसीजन जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे रिस्क प्रोफाइल हो गई कि शेयर्स में रिस्क ज्यादा है या डिबेंचर्स में रिस्क ज्यादा है, या फिर जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर की वो क्या है, एंड इन्वेस्टमेंट हॉरिजन क्या है। अ गुड पोर्टफोलियो विल हैव अ हेल्दी मिक्स ऑफ शेयर एंड डिबेंचर टू बैलेंस अ रिस्क एंड मैक्सिमाइज इन्वेस्टर्स वेल्थ। सो देखो, कंपनी जो है वो उसका गुड पोर्टफोलियो क्या है कि हेल्दी मिक्स होता है शेयर्स का एंड डिबेंचर्स का। भाई कि कोई भी फर्म जो है वो एक बहुत ज्यादा अमाउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा अमाउंट में डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, तो वो दोनों चीजें इशू करती है जिससे क्या हो, रिस्क जो है वो भी बैलेंस हो जाए एंड जो इन्वेस्टर है उसकी वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो। सेक्शन 284 शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 284 कंपनी लॉ जो है उसमें बताया गया है कि शेयर का मतलब क्या है। शेयर एक हिस्सा है, शेयर है शेयर कैपिटल का किसी भी कंपनी का जिसमें स्टॉक भी आ जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी एक कंपनी है, उसकी शेयर कैपिटल मान लो 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख शेयर कैपिटल है। अब इसमें से वो बोले कि 100 रुपए का जो है वो एक शेयर है, इट मीन्स कि ये उसकी शेयर कैपिटल का एक पार्ट हो गया। तो शेयर कैपिटल का जो एक पार्ट होता है उसको हम शेयर बोलते हैं। इट इज द डिवीजन ऑफ द कैपिटल इनटू स्मॉलर येट इक्वल यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, शेयर्स जो है वो कैपिटल का एक डिवीजन है, छोटा डिवीजन। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है एंड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि भाई अगर 100 रुपए का एक शेयर है तो सारे शेयर जो है वो 100 रुपए के होंगे। ठीक है, दीज यूनिट्स आर देन रेफर टू एज शेयर, और इनको हम शेयर्स के नाम से जानते हैं। द पीपल हु इन्वेस्ट एंड होल्ड सच शेयर आर नोन एज शेयर होल्डर्स। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, जिनके पास शेयर होते हैं, जैसे कंपनी ने अगर इशू किए शेयर, ठीक है 100 रुपए का एक शेयर है, तो अगर कोई एक इंडिविजुअल एक शेयर खरीद है 100 रुपए कंपनी को पे करता है, इट मीन्स कि वो उस कंपनी का शेयर होल्डर है क्योंकि उसके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं। डिबेंचर इज अ डेट टूल। अब डिबेंचर क्या है, डिबेंचर जो है वो एक तरीके का उधार है, डेट का टूल है। द फंड रेज आर कंसिडर लोन, क्योंकि जो हमारे डिबेंचर है उनको लोन की तरह देखा जाता है, एक तरीके का डेट है तो उसको हम लोन बोल सकते हैं कंपनी के ऊपर। बट शेयर अलाउ यू ओनरशिप इन द कंपनी, बट शेयर्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं कंपनी में ओनरशिप, क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स है उनको हम ओनर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं। इट विल बी गुड टू नो बोथ टू मेक अ सेंसिबल इन्वेस्टमेंट चॉइस। दोनों को ही समझना जरूरी है कि कौन सा बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट चॉइस के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ शेयर एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 43। सेक्शन 43 में शेयर्स के और काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में बताया है। द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल बी टू काइंड। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसमें दो तरीके के शेयर्स डिवाइड होते हैं, नेमली फर्स्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू बी डिविडेंड, voting or otherwise in accordance with such rules as may be prescribed। अब इक्विटी शेयर्स भी जो हैं वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जिनके पास वोटिंग राइट होते हैं, सेकंड डिफरेंशियल राइट्स है डिविडेंड के, वोटिंग के अलावा जो है जो भी रूल्स बने हुए हैं, ठीक है उसके अलावा। सो सेकंड जो है वो है प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, जिसको हम प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, एंड फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर्स। एडवांटेज क्या है इक्विटी शेयर्स की, दे कैन वोट फॉर और अगेंस्ट कॉर्पोरेट पॉलिसीज इन बिजनेस। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे होते हैं,
उनको राइट होता है कि वो वोट कर सकते हैं किसी भी कॉर्पोरेट पॉलिसी के अगेंस्ट या बिजनेस के अगेंस्ट। सेकंड, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर प्राइवेट प्लेसमेंट। इन्वेस्टर जो प्राइवेट प्लेसमेंट के होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। दीज शेयर आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनी के वो स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पर ट्रेड होते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। देन नेक्स्ट, दीज शेयर आर परमानेंट इन नेचर। परमानेंट होते हैं क्योंकि ये कभी भी रीपेमेंट नहीं होते हैं। रीपेमेंट इसका तब होता है जब कंपनी बंद होती है, ठीक है। जैसे कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, ABC एक कंपनी है, कोई भी एक पर्टिकुलर मिस्टर एक्स है, उन्होंने 100 इक्विटी शेयर कंपनी के खरीदे थे, ठीक है, एंड मिस्टर वाई है, उन्होंने कंपनी के 100 प्रेफरेंस शेयर खरीदे थे। तो प्रेफरेंस शेयर्स का एक टाइम लिमिट होता है कि इतने टाइम तक आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा, एंड 20 साल बाद, ठीक है, आपको जो आपने पैसा लगाया है, जो पैसा दिया है, वो आपको वापस कर दिया जाएगा। बट इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता। इक्विटी शेयर्स में सिर्फ तभी पैसा वापस किया जाता है जब कंपनी बंद होती है, तो इसलिए इसको परमानेंट बोलते हैं। दे रिटर्न ओनली व्हेन द कंपनी वाइंड अप। ये सिर्फ तभी रिटर्न होते हैं जब कंपनी वाइंड अप होती है, ठीक है। सो शेयर समझ में आ गया। एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अभी इक्विटी शेयर्स का देखा, प्रेफरेंस शेयर्स की क्या एडवांटेज होती है। फर्स्ट वन इज प्रेफरेंशियल डिविडेंड ऑप्शन फॉर शेयर होल्डर। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है कि भाई 5% डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो अगर कंपनी को 1 लाख प्रॉफिट होता है तब भी 5% मिलेगा, 10 लाख प्रॉफिट होता है तब भी 5% मिलेगा। बट इक्विटी शेयर्स का फिक्स नहीं होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव द राइट टू वोट। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट करने का राइट नहीं होता है। शेयर होल्डर हैव राइट टू क्लेम द एसेट इन केस ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो अगर कंपनी बंद होती है तो उसमें एसेट का क्लेम कर सकते हैं। फिक्स डिविडेंड पे आउट फॉर शेयर होल्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट आर। कि भाई प्रॉफिट कंपनी को कितना हुआ उससे मतलब नहीं है, उनका जो फिक्स रेट है वो उनको मिलना ही मिलना है हर साल, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ शेयर सेक्शन 46। सर्टिफिकेट क्या होता है शेयर्स का। फर्स्ट इज share certificate is a document issued by company and it is an evidence that the person named therein is the holder of a specified number of share of the company। देखो शेयर मींस कि कंपनी के जो शेयर हैं, मान लो कोई भी मिस्टर एक्स है, उसने 100 शेयर खरीदे हैं, तो शेयर सर्टिफिकेट एक तरीके का क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें सारी डिटेल होगी कि भाई ये कंपनी ने इशू किया है, एंड एक एविडेंस है जिसमें पर्सन का नेम है कि मिस्टर एक्स है, इन्होंने इतने 100 शेयर खरीदे हैं इस कंपनी के, ठीक है। सो वो सर्टिफिकेट ऑफ शेयर कहलाता है। इट कैन बी इशूड ओनली in pursuance of board resolution and on surrender of the letter of allotment if issue। अगर letter of allotment issue होता है surrender के टाइम तब यहाँ पर issue किया जाता है, या फिर board resolution जो होता है उसके pursuance पे issue किया जाता है। Share certificate is issued under the common seal of the company and should be signed by director and the company secretary। जो शेयर सर्टिफिकेट है यहाँ पर बोला है कि वो कॉमन सील उस पे कंपनी की होती है, मतलब एक तरीके का अगर कोई एक इंडिविजुअल है तो उसका जो साइन होता है, ठीक है, इसी तरीके से जो एक कंपनी है उसकी सील होती है, ठीक है। तो सील के अंदर होता है एंड उस पे 2 डायरेक्टर जो भी हैं कंपनी के या फिर डायरेक्टर का उस पे जो है साइन होता है या कंपनी सेक्रेटरी का साइन होता है। दिस सर्टिफिकेट इज सब्जेक्ट टू स्टाम्प ड्यूटी एज पर रेलेवेंट स्टाम्प एक्ट ऑफ द स्टेट इन which register office of the company is situated। जिस भी स्टेट में वो कंपनी सिचुएटेड है उसका रजिस्टर ऑफिस जो है उस पे उसकी स्टाम्प लगी होती है, ठीक है। सो सर्टिफिकेट ऑफ शेयर क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें शेयर होल्डर का एंड शेयर्स के बारे में जो भी डिटेल होती है वो लिखी हुई होती है, कंपनी की सील के अंडर होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स क्या होते हैं। Every equity shareholder have a right to vote on every resolution placed before the company। कंपनी का जो भी रिजोल्यूशन होता है हर रिजोल्यूशन में इक्विटी शेयर होल्डर को राइट होता है कि वो वोट कर सकता है, ठीक है। एंड सेकेंड, हिज वोटिंग राइट ऑन पोल शैल बी प्रोपोर्शन टू हिज शेयर इन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। उसके जो भी वोटिंग राइट होते हैं वो किसके प्रोपोर्शन में होते हैं, उसके शेयर के जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी ने उसको पेड की, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर एंड प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट सेक्शन 52 एंड 53।
प्रीमियम पर जब शेयर इशू होते हैं उस पर जो प्रीमियम रिसीव होता है, एंड जो शेयर्स हैं उनका डिस्काउंट पर इशू होना क्यों प्रोहिबिट है। अ कंपनी कैन इशू शेयर इन एनी डिनोमिनेशन, किसी भी डिनोमिनेशन में कोई भी एक कंपनी जो है वो अपने शेयर इशू कर सकती है। हाउएवर सेबी गाइडलाइंस प्रोवाइड दैट शेयर शुड बी डिनोमिनेटेड ऑफ रुपीज 1 और इट्स मल्टीपल। अब यहाँ क्या बोला कि सेबी की जो गाइडलाइन है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, उसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी कंपनी जो है वो 1 रुपए के डिनोमिनेशन में या इसके मल्टीपल्स में इशू कर सकती है। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ शेयर बिटवीन कंपनी एंड द सब्सक्राइबर। अब जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर है, अलॉटमेंट का मीन्स कि कंपनी जो है अपने शेयर उस शेयर होल्डर को दे रही है, ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है किसके, कंपनी के और उस सब्सक्राइबर के या शेयर होल्डर के बीच में। व्हेन अ कंपनी इशू शेयर फॉर सेल एट द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, इट इज कॉल्ड इशू एट पार। अब देखो यहाँ पर शेयर जो इशू होते हैं वो 3 तरीके से इशू होते हैं। फर्स्ट केस होता है पार का, सेकंड होता है प्रीमियम का, एंड थर्ड होता है डिस्काउंट का, ठीक है। ये 3 केस होते हैं। फर्स्टली क्या बोला है, कंपनी जब शेयर इशू करती है, ठीक है, फेस वैल्यू पर या फिर नॉमिनल वैल्यू पर, ठीक है। फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू मीन्स कि अगर शेयर की वैल्यू जो थी वो 10 रुपए थी, ठीक, एंड सेल जो हुई वो 10 रुपए पे हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ कि फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जितनी थी उतने पे ही सेल हुई है, तो वो इशू एट पार कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 10 रुपीज एंड शेयर आर सोल्ड फॉर 10, देन इट विल बी कॉल्ड इशूड एट पार। देखो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए थी और 10 रुपए पे ही वो सेल हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे कि पार पे सेल हुआ है। सेकंड, इफ द शेयर आर ऑफर्ड फॉर सेल एट 15, इट वुड बी एन इशू एट प्रीमियम। अब देखो वैल्यू जो है वो 10 ही थी, वैल्यू जो है वो 10 थी, बट सेल जो हुआ वो 15 पे हुआ, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो सेल हुई है शेयर की वो किस पे हुई है, प्रीमियम पे हुई है, क्योंकि द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वुड बी 10 एंड प्रीमियम वुड बी 5। द कंपनी एक्ट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट इशू ऑफ शेयर बाय अ कंपनी एट प्रीमियम। क्यों, देखो जब 10 रुपए का वैल्यू थी उसकी एंड 15 पे वो सेल हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर 10 रुपए जो है वो उसकी शेयर कैपिटल है, ठीक है, फेस वैल्यू है 10 रुपए शेयर की, एंड 5 रुपए जो है वो कंपनी उस पर प्रीमियम ले रही है, ठीक है, तो ये प्रीमियम पे इशू हो जाएगा। अब डिस्काउंट का क्या होता है, डिस्काउंट में ऐसा होता है कि अगर 10 रुपए की वैल्यू है शेयर की, बट कंपनी जो है वो उसको इशू कर रही है 8 रुपए पे, 2 रुपए कम पे कर रही है, इट मीन्स कि वो डिस्काउंट पे इशू कर रही है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई होंगी तीनों चीजें। देन नेक्स्ट देखते हैं इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, सेक्शन 54। स्वेट इक्विटी शेयर कैसे इशू होते हैं, अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशू इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड, नेम्ड। सो देखो कंपनी जो है स्वेट इक्विटी शेयर्स उन शेयर होल्डर्स को इशू करती है जिनको ऑलरेडी इशू कर चुकी है, ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं। फर्स्ट वन क्या है, द इशू इज ऑथोराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय अ कंपनी। कंपनी के द्वारा कोई एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने पर जब इशू होते हैं। सेकेंड, द रेजोल्यूशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर, द करंट मार्केट प्राइस कंसिडरेशन इफ एनी, एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय टू होम सच इक्विटी शेयर आर टू बी इशूड। जो रेजोल्यूशन यहाँ पर बोला है, रेजोल्यूशन स्पेसिफाई नंबर ऑफ शेयर, रेजोल्यूशन क्या करता है, शेयर्स का जो नंबर है वो स्पेसिफाई करता है कि करंट मार्केट प्राइस क्या है, एंड जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं जिनको वो शेयर इशू करे जाने हैं। थर्ड, नॉट लेस देन 1 ईयर हैज एट द डेट ऑफ सच इशू elapsed since the date on which company had commenced business। क्या बोला है कि कम से कम 1 ईयर होना चाहिए, 1 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी इशू हुआ है उसके लिए या फिर जो कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया है उसके लिए, ठीक है, कम से कम 1 साल उसको होना चाहिए, उसके बाद ही स्वेट इक्विटी शेयर वहां पर इशू किए जाएंगे। Next, where the equity share of the company are listed on a recognized stock exchange, the sweat equity share are issued in accordance with the regulation made by the Security Exchange Board in this behalf। जहां पर कंपनी के जो इक्विटी शेयर हैं वो इशू होंगे एंड वो किसी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, तभी स्वेट इक्विटी शेयर इशू होंगे, किसके अकॉर्डेंस में, जो भी सेबी की रेगुलेशंस होंगी उनके अकॉर्डेंस में।
स्वेट इक्विटी शेयर्स किस तरीके से इशू होते हैं, ये सारी चीजें अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं देन स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सेक्शन 55। अभी हमने देखा दो तरीके के शेयर थे, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर जो है उनको परमानेंट बोला गया क्योंकि जब कंपनी वाइंड अप होती है तभी वो रीपेमेंट किए जाते हैं, रिडम्पशन होता है उनका, बट प्रेफरेंस शेयर्स का पहले होता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैसे इशू होते हैं एंड कैसे रिडीम होते हैं, यहाँ पर बताया अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इफ ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल मे इशू प्रेफरेंस शेयर विच आर लायबल टू बी रिडीम विद इन पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू विद सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अभी देखा कि कंपनी जो भी लिमिटेड बाय शेयर होती है वो अगर ऑथराइज करती है आर्टिकल अपना एंड प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, ठीक है, तो वो लायबल है कि वो प्रेफरेंस शेयर जो है वो 20 साल के अंदर अंदर रिडीम होने हैं, 20 साल से ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगना है जब से उसने इशू किए हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2000 में अगर इशू किए हैं तो 2000 से 2020 में वो रिडीम होने हैं, ठीक है, एंड जो भी कंडीशन गिवन है उसके लिए वो वहां पर सारी फुलफिल करनी है। अ कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 years फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सब्जेक्ट टू रिडम्पशन ऑफ सच परसेंटेज ऑफ शेयर एज प्रिस्क्राइब्ड ऑन एन एनुअल बेसिस एट ऑप्शन ऑफ सच प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो 20 साल से ज्यादा उसमें टाइम नहीं होता, 20 साल तक वो रीपेमेंट करना होता है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें प्रेफरेंस शेयर्स का टाइम पीरियड जो होता है वो 20 साल से ज्यादा होता है रिडीम करने का, ठीक है। एंड रिडम्पशन इज अ सब्जेक्ट टू सच कंडीशन दैट फर्स्ट वन इज नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच अवेलेबल फॉर डिविडेंड। रिडम्पशन जो है वो ऐसी कंडीशन में होगा कि जो रिडम्पशन मीन्स कि जो भी शेयर होल्डर है उस शेयर होल्डर को कंपनी जो है वो पैसा वापस करेगी, रिडीम करेगी, रीपेमेंट करेगी, तो वो पैसा जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए जो कंपनी ने डिविडेंड के लिए रखा है। सेकेंड, नॉट आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर मेड ऑफ पर्पज ऑफ सच रिडम्पशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब पहले वाले जो इशू है उनको रीपेमेंट करने के लिए और इशू कर दिए जाए, फ्रेश इशू कर दिए जाए और उसका पैसा उसको रीपेमेंट कर दिया जाए। देन थर्ड इज नो सच शेयर shall be redeemed unless they are fully paid। और ऐसे कोई भी शेयर रीपेमेंट या रिडीम नहीं होंगे जो फुल्ली पेड ना हो। जैसे मान लो कंपनी का जो शेयर है वो अगर 100 रुपए का है, ठीक है, 100 रुपए का है एंड उसमें 4 कॉल्स होते हैं, फर्स्टली एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो अगर वो 25 करके डिवाइड किया गया है कि भाई फर्स्ट कॉल पे आपको 25 देना है, देन सेकंड पे 25, थर्ड पे 25 एंड फोर्थ पे 25, एकदम सारा पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर कोई भी शेयर होल्डर है उसने 50 दे दिया या 75 दे दिया, अभी बचा है जो अमाउंट तो उसके रीपेमेंट नहीं किया जाएगा। एंड नेक्स्ट, मेड आउट ऑफ सेपरेट अमाउंट कैप्ट इन सीआरआर अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है उसमें एक अलग से अमाउंट रखा जाए वेयर इन अ सम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर टू बी रिडीम्ड इज कैप्ट एज रिजर्व। रिजर्व करके वो सारा अमाउंट रखा जाए जितना रीपेमेंट होना है, ठीक है, उस शेयर्स की जो रीपेमेंट की नॉमिनल वैल्यू है वो सीआरआर अकाउंट में सेपरेटली उसको रखा जाए, ठीक है। सो इशू एंड रिडम्पशन किस तरीके से होता है, आई होप क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 56। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है। सो फर्स्टली नेचर देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज का क्या नेचर है। ट्रांसफर टेक प्लेस बाय वॉलंटरी एक्ट ऑफ ट्रांसफरर। जो ट्रांसफरर होता है उसका एक वॉलंटरी एक्ट है कि वो अपने शेयर्स जो है, अपनी सिक्योरिटीज जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। एंड ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ। जो लॉ का एक पूरा ऑपरेशन और पूरा प्रोसेस होता है उसका रिजल्ट होता है ट्रांसमिशन। सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड ऑन इन केस ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर के केस में जो ट्रांसफर का इंस्ट्रूमेंट होता है वो चाहिए होता है। एंड यहाँ पर ट्रांसमिशन में बोला है नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के केस में कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है। थर्ड है सर्कमस्टांसेस। ट्रांसफर इज नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी। क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो ट्रांसफर में बोला है कि एक नॉर्मल कोर्स है ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी सिक्योरिटीज है उसको ट्रांसफर करने की।
ट्रांसमिशन में क्या होता है, ट्रांसमिशन टेक प्लेस ऑन डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रांसमिशन कब किया जाता है, बाय लॉ बोला है यहाँ पर, तो ट्रांसमिशन तब होता है जब कोई भी एक सिक्योरिटी होल्डर जिसकी डेथ हो जाए या फिर जो इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, सो वो ट्रांसमिट की जाती है किसी दूसरे को। एंड कंसिडरेशन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज जनरली मेड फॉर सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए ट्रांसफर की जाती है सिक्योरिटीज। एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज इज जनरली मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, इसमें बिना कंसिडरेशन के। जैसे ट्रांसफर का हम एक एग्जांपल लें कि मिस्टर एक्स है, उसने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा था एंड वो मिस्टर वाई को जो है वही शेयर 110 का बेच रहा है, ठीक है, तो ये कंसिडरेशन हो गया। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो मिस्टर एक्स के पास 100 का शेयर था, अब मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, वो ट्रांसमिट किया जाता है मिस्टर वाई को, तो 100 रुपए पे किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है। देन नेक्स्ट, स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी इज पेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज। जो होल्डर था सिक्योरिटीज का, जिसके पास वो सिक्योरिटी ऑलरेडी थी, वो क्या करेगा, पे करेगा स्टाम्प ड्यूटी जब भी वो ट्रांसफर करेगा सिक्योरिटीज को। एंड ट्रांसमिशन में क्या होता है, कोई भी स्टाम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं होती, नो स्टाम्प ड्यूटी इज पेबल ऑन ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज में कोई भी स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं होती है। सो आई होप दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है। सो आई होप सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज की वीडियो में हमने देखा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के बारे में, इंट्रोडक्शन की शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ शेयर एंड काइंड्स ऑफ शेयर क्या होते हैं, एडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर क्या होता है, वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम एंड प्रोहिबिशन ऑफ इशू इन डिस्काउंट। एंड नेक्स्ट, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर कब इशू होते हैं, कैसे इशू होते हैं, एंड प्रेफरेंस शेयर्स का इशूएंस एंड रिडम्पशन कैसे होता है। देन नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड ट्रांसमिशन में डिफरेंस। सो आई होप सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।